आज की जो हमारी कहानी है ना, वो एक डिलीवरी बॉय की है, जो ऐसी जगह पर डिलीवरी करने चली गया था जहाँ पर जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। होता कुछ ऐसा है कि एक राज नाम का बंदा था, जो कि रात में ही हमेशा डिलीवरीज करता था, क्योंकि रात में ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं और पेमेंट भी ज्यादा मिलता है, और राइडर्स कम होने की वजह से रात में ऑर्डर भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो राज ना हमेशा रात को ही ऑर्डर्स कंप्लीट करता था ताकि उसे एक्स्ट्रा इनकम हो सके, क्योंकि वो ना एक गरीब फैमिली से था। तो वो जोमेटो का यूज करके ही अपने परिवार को और अपने बच्चों को पालता था। तो वो ना एक दिन रात के टाइम में ऐसे जस्ट अपने ऑर्डर का वेट कर रहा होता है, तो उसको 11:02 पे एक ऑर्डर बचता है। वो जाता है रेस्टोरेंट पे और रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप कर लेता है, और वो फिर एड्रेस देखता है कि कहाँ पे जाना है। तो जो वो एड्रेस जोमेटो देता है जहाँ पर डिलीवरी लोकेशन होती है, वो उस लोकेशन को देखता है तो वो एक अपार्टमेंट का होता है। अब वो अपार्टमेंट तो सालों से वीरान पड़ा हुआ है। ये बात उस बंदे को पता थी, क्योंकि जो बंदा आमतौर पे एरिया का लोकल होता है उसे ये बात पता होती है कि कौन सी जगह कहाँ पे। और तो वो बंदा क्या करता है कि ऑर्डर लेके जाता है, पर वो मन में ये सोचता है कि हो सकता है कि वहाँ पर अब फ्लैट्स बिकने लग गए हों, और वो खंडर बिल्डिंग अब हो सकता है कि सही हो गई हो, वहाँ पर धीरे धीरे फ्लैट्स बिक कर और वहाँ पर चालू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ जाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो जाता है और एड्रेस में देखता है कि विंग नंबर क्या है। अब उसमें विंग नंबर था ए। तो ए विंग पे जाने के लिए वो निकल जाता है वहाँ से। अब क्या करता है, जैसे वो सोसाइटी के गेट पे पहुँचता है, वो देखता है कि यहाँ पर ना ही कोई गार्ड है, क्योंकि आमतौर पर ना बिल्डिंग के अंदर जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जाने के लिए पहले गेट पे एंट्री करानी होती है, फिर आप सोसाइटी के अंदर जा सकते हो। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि जैसे जैसे यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा वैसे वैसे वो वहाँ पर आ जाएंगे गार्ड वगैरह सब। अभी यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। तो फिर वो तय करता है कि अंदर जाएगा। अब अंदर जाता है, वो तो पूरी खंडर हवेली थी, हवेली जैसी दिख रही थी, लेकिन अपार्टमेंट था। 3 अपार्टमेंट थे, ए बी और सी विंग। अब उसको जाना था ए विंग में। ए विंग उसको दिख नहीं रही थी, क्योंकि खंडर बिल्डिंग थी, तो उसको ए विंग पढ़ने में नहीं पड़ रहा था। फिर वो जैसे तैसे करके पता करता है, ए बी और सी तीनों पढ़ लेता है। अब उसको ए विंग दिख जाती है, तो ए विंग में डिलीवरी कर जाता है, और उसको रूम नंबर 333 में ये डिलीवरी करनी थी। तो 333 मतलब थर्ड फ्लोर का 33वां रूम। तो वो जो ए ब्लॉक वाली बिल्डिंग है उसके पास जाता है और सीढ़ियों की तरफ देखता है। अब सीढ़ियों पे पत्ते वत्ते बिखरे होते हैं, जाले वाले लगे होते हैं। तो उसके मन में डर आ जाता है कि भाई अगर कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है तो वो चढ़ के जाना आना करेगा, तो कुछ तो सफाई दिखेगी ना कि बंदा मतलब ऐसे ही आना जाना कर रहा है इसके ऊपर से। तो ये बात उसके मन में आ गई कि यार कुछ तो लफड़े वाली बात है। लेकिन वो तो भाई उसको तो ऑर्डर पूरे करने हैं, क्योंकि उसको उसका परिवार चलाना है, गरीब फैमिली से था। तो वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गया, और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर क्लियर करता है तो उसको दिखता है कि भाई यहाँ पर और एक्स्ट्रा ज़्यादा जाले लगे दिख रहे हैं, ऐसा वैसा। तो वो सोचता है कि भाई कौन 100-200 रुपये के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाए। तो वो वहीं से ऑर्डर कैंसिल करके और चले जाता है। फिर वही अपना घर पे आता है, अपना खाना ना खा पी के और सो जाता है। फिर दूसरे दिन वही सेम टाइम पे उसको वो ऑर्डर बचता है। अब वो देखता है कि सेम ऑर्डर है, क्या करना है भाई, ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। पर वो सोचता है कि भाई चलो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, क्या पता कल जो गलती हुई आज ना हो। तो वो उस ऑर्डर को पिक करता है, उस ऑर्डर को लोकेशन पर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन इस बार उसका ऑर्डर था बी विंग का। अब वो जाता है बी विंग, उसे तो पता था बी विंग कौन सी है, तो बी विंग के पास चले जाता है। लेकिन इस बार देखोगे ना तो सीढ़ियाँ एकदम साफ़ सुथरी थी, चढ़ने के लिए रास्ता पूरा अच्छा साफ़ सुथरा था। कह सकते हो अपार्टमेंट क्लियर अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। तो अपार्टमेंट में उस सीढ़ियों से चढ़ता है और ऊपर जाता है। जब थर्ड फ्लोर पर जाता है तो वो आसपास रूम ढूंढता है कि जो रूम नंबर 33 मतलब फ्लैट नंबर 33। तो वो आसपास ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक रूम देखता है कि उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। तो वो समझ जाता है कि यही वो रूम है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे नंबर थे, लेकिन उस पर जो नंबर होना चाहिए वो था नहीं। तो वो गेट को खटखटाता है कि जोमेटो से आया हूँ। तो अंदर से उसका नाम चिल्लाती है कोई औरत, हेलो राज करके। तो अब वो घबरा जाता है। वो वहाँ से ना ऐसे स्पीड में अच्छा भागता है भाई, कि डर लग गया उसके मन में कि कुछ तो घपले वाली बात है। पूरी बिल्डिंग में इसी रूम में, और एक ब्लॉक में भी सेम रूम था, बी ब्लॉक में भी सेम रूम है। अब वो डर के और भागता है और फटाक से घर भाग जाता है डर के मारे, और अपना वही नॉर्मल खाना खा पी के और फिर सो जाता है। लेकिन जब तीसरे दिन वो वही सेम डिलीवरी करने के लिए जाता है, इस बार वो उसको टाइम भी आता कि 11:02 पे अपना ऑर्डर आता है और अपने को एक्सेप्ट नहीं करना होता है। इस बार क्या करता है, 10:55 पे मोबाइल खोल के बैठ जाता है ऑर्डर के लिए। 10:55 हो गई और फिर 11 ही बज गई। अब 11:02 भी पार हो गई, लेकिन उसको कोई ऑर्डर नहीं आया। तो वो समझ गया
कि अब कोई रिस्क वाली बात नहीं है, अब मुझे वहाँ का ऑर्डर नहीं आएगा। फिर वो नॉर्मल 1-2 ऑर्डर पूरा करता है, उसके बाद रात को 12 बजे उसको फिर ऑर्डर आता है। ऑर्डर कहाँ का है? अपना उसी अपार्टमेंट का। अब अगर वो इस बार ऑर्डर कैंसिल करता तो उस पर रेटिंग पे फ़र्क पड़ता और उसको ऑर्डर मिलने में टाइम लगता, यानी कि कह सकते हैं कि ज़ोमैटो उसकी आईडी ब्लॉक कर देता और उसको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो अब वो तो उसका एकमात्र ज़रिया है कमाने का, तो वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और इस बार अपार्टमेंट सी का था। सी में गया, वही इस बार भी क्लीन था पूरा एरिया। ऊपर गया और 333वें रूम पे उसने खटखटाया। अब उसके मन में वो जिज्ञासा थी कि अंदर क्या है भाई, मुझे भी देखना है कि अंदर क्या है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, भाई उसकी रूह काँप गई, क्योंकि अंदर ना 3 लाशें लटकी हुई थी। 3 लाशें लड़कियों की। आम तौर पे अगर ये नज़ारा कोई आम इंसान देखता ना तो भाई वो बेहोश हो जाता, लेकिन वो तुरंत वहाँ से भागा, 4-4 सीढ़ियाँ कूद-कूद के भागा वहाँ से। घर आ गया, ठीक है? अब घर आ गया, फिर बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया 8-9 दिन तो काम पे नहीं गया, बुखार में ही पड़ा रहा वो। फिर पड़ा रहा और फिर उसके तुरंत बाद उसने अपना ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ग्रुप था उस एरिया का, उसमें वो जितने भी राइडर्स थे उन सबको ये बात बताता है, अपनी स्टोरी शेयर करता है उसके साथ क्या-क्या हुआ। तो उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी था, जो बुज़ुर्ग नहीं कह सकते, उसकी उम्र करीबन 40-45 साल है, जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था। तो वो उसके पास आता है कि भाई तू ठीक है, ऐसा हाल-चाल पूछता है, तेरा फैमिली कैसा क्या है? बोलता है हाँ, सब ठीक-ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि एक आर्मी वाला था जो कि अपनी 3 बेटियों को 333वां फ्लोर अपना खरीद के देता है, तीनों विंग में, ए, बी और सी विंग में 333, 333, 333 अपना फ्लैट खरीद के देता है, उनको दहेज में देता है लड़कियों को, जो उनकी शादी में दहेज दिया था उसने। तो पता नहीं एक दिन अचानक से क्या हुआ कि लड़कियों ने फांसी लगा ली। तीनों लड़कियों ने सेम डे पे फांसी लगा ली। कारण आज तक किसी को पता ही नहीं चला क्यों फांसी लगी। और ऐसा भी नहीं कि पति परेशान करते थे या फिर कुछ प्रॉब्लम, नहीं, पता नहीं क्या कारण था, बस फांसी लगा दी। उनके मरने के बाद जो फांसी लगे उन्होंने, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बिल्डिंग को पूरा खंडर कर दिया। वो लोगों को रातों में दिखने लगी और यही बात लोगों को डर बैठ गया मन में कि अब यहाँ पर नहीं रहना है। तो किसी किसी ने तो अपना फ्लैट सस्ते में बेच दिया और वहाँ से भाग गए। अब धीरे-धीरे वहाँ पर फ्लैट्स खाली होने लगे, बिल्डिंग खंडर हो गई। तो अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि अब तुम उस बिल्डिंग में कभी ना जाओ, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। मुझे तो ये हैरानी है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो और अभी तक तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हुई नहीं है, तो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उस बिल्डिंग का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना है। रात को 11 से 12 के बीच में आमतौर पे उसका ऑर्डर आता है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इतना कहकर और वो बूढ़ा आदमी जो 40-45 साल का कुछ आदमी था, बूढ़ा नहीं था वो, जो भी था, चले गया वो इतना समझाकर। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। ओके, बाय।